तो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आप तशरीफ़ फरमा हैं। अपने मदरसे के अंदर एक नौजवान आया, तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी। एक नौजवान आया और आने के बाद मेरे सरकार गौसे आदम की बारगाह में आकर बैठ गया। आपके बहुत सारे अकीदतमंद हैं और बहुत सारे आपके मोतक़दीन मुतवस्सिरीन मुरीदीन मेरे गौस को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं। आपके मुबारक चेहरे के दीदार से मुशर्रफ हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो नौजवान आया और आने के बाद खामोशी से बैठ गया। मेरे गौस की नज़र पड़ गई। मेरे गौस ने देखा कि आने वाला जो नौजवान है उसका चेहरा बड़ा मगमूम है, गमगीन है, उसके चेहरे पर हुस्न व मलाल के आसार नमूदार हैं। आप कहाँ जा रहे हैं ना? आप बैठ जाइए, अभी थोड़ी देर में जाना, बैठ जाइए आप, ठीक है ना। एक बात यह है कि आपने जलसा सजाया है, अभी दो चार मौलाना लोग उठकर चले गए, गलत बात है ये, ठीक है ना। हालांकि ज़रूरत से जा रहे हैं लेकिन ये बैठ जाएंगे, मैं इन्हें बैठा भी सकता हूँ और को नहीं बैठा सकता, ठीक है ना। तो ये जब जलसे में तशरीफ़ लेकर आए आप लोग जाएंगे तो ये भी सब चले जाएंगे, समझे ना, ठीक है। तो मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात तशरीफ़ रखें यहाँ पर, ताकि मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ उस पैगाम को आप हज़रात तक पहुँचाऊँ। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि ज़रा आवाज़ तेज़ कर दें ताकि आवाज़ हमारी ये खाए नहीं, समझे। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे गौस की बारगाह में एक नौजवान आया। तवज्जो चाहूँगा मेरे दोस्तों, और आप देखो जो गौसे आज़म से प्यार करता है अल्लाह तबारक व तआला, मेरा रब गौसे आज़म का कैसा फैज़ान उसको अता करता है। अल्लाह अल्लाह। नौजवान आया है, बैठा हुआ है, मेरे गौस की उसके चेहरे पर नजर पड़ी। अल्लाह अकबर। तो आपने देखा कि उसके चेहरे पर हुस्न व मलाल के आसार नमूदार है, मगमूम और महजून बैठा हुआ है। जब मोतक़दीन आपके चले गए तो मेरे गौस ने फरमाया, ए आने वाले ये तो बता आखिर तू इतना परेशान क्यों है, इतने परेशानी के आलम में क्यों बैठा है, आखिर वजह क्या है तेरे परेशान होने की। नौजवान कहने लगा, ए सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं इसलिए परेशान हूँ कि चंद दिन पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया, और मेरे बाप का इंतकाल जब हो गया तो मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा है, मैंने उनको मगमूम पाया, मैंने उनको अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार पाया। तो ए अब्दुल कादिर, मेरे वालिद, मैंने जब अपने वालिद मोहतरम को ख्वाब में देखा तो मेरे वालिद मोहतरम ने मुझसे ये कहा है कि ए मेरे बेटे, तू सुबह को गौसे आदम की बारगाह में चला जा, अब्दुल कादिर की बारगाह में चला जा, और जाने के बाद उनसे मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करा दे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ की बरकत से मुझे माफ़ फरमा देगा, मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा, रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत बिल यकीन अता फरमा देगा। जब बगदाद के ताजदार गौसे आदम की मेरे लिए दुआ हो जाएगी। तवज्जो चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ज़रा गौसे आदम का मकाम देखो, रब्बुल आलमीन की बारगाह में मेरे गौस की शान देखो, गौसे आदम का तसर्रुफ व इख्तियार देखो। अल्लाह अल्लाह। जब उस नौजवान ने इतना कहा तो सुनने के बाद मेरे गौस ने अपनी नज़र को झुकाया, आपने मुराक़बा किया, आपने मुकाशफा किया, और कुछ देर नज़र झुकाने के बाद मेरे गौस ने अपनी नज़र को ऊपर उठाया और मेरे गौस ने उस नौजवान से कहा, ए नौजवान ये तो बता, क्या तेरा बाप मेरा मुरीद था? गौसे आदम के फरमान पर उस नौजवान ने कहा, सरकार मेरा बाप आपका मुरीद नहीं था। अल्लाह अकबर। उसके बाद मेरे गौस ने कहा कि ए नौजवान ये तो बता, क्या तेरा बाप कभी मेरे मदरसे में पढ़ा था? उस नौजवान ने कहा, सरकार मेरे बाप ने आपके मदरसे में तालीम भी हासिल नहीं की है। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना सुनने के बाद अपनी नज़र को झुकाया, फिर आपने मुराक़बा किया, मुकाशफा किया। चंद साअतों के बाद आपने अपनी नज़र को उठाया, और उठाने के बाद मेरे गौस ने कहा, ए नौजवान ये तो बता, क्या तेरा बाप मेरा मुरीद भी नहीं है, तेरा बाप मेरे मदरसे में भी नहीं पढ़ा है, क्या तेरा बाप
बाप कभी मेरे मदरसे के सामने से गुजर कर गया? अल्लाह अकबर। जब मेरे गौस ने इतना कहा तो वो नौजवान कहने लगता है, हाँ हाँ ए मेरे सरकार, ए मेरे मुर्शिद, ए अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उसने कहा कि ए मेरे मुर्शिद, हाँ मेरा बाप अगरचे आपका मुरीद नहीं था, मेरा बाप आपके मदरसे में कभी पढ़ने नहीं आया, अलबत्ता मेरा बाप आपके सामने से भी गुजरा है, आपके मदरसे के सामने से भी गुजर कर गया है। मेरा बाप आपसे अकीदत रखता था, मेरा बाप आपसे मोहब्बत रखता था, वो आपकी सना के मदहो सना आपकी मेरे बाप की जबान पर जारी और सारी रहा करती थी। मेरा बाप आपसे बेइंतहा अकीदत रखता था। ऐ मेरे मुर्शिद, ए गौसे आदम, मेरा बाप आपके मदरसे में अगरचे नहीं पढ़ा है लेकिन आपसे मोहब्बत करता था। अल्लाह अकबर। गौसे आदम की इसी मोहब्बत का अब जरा समरा देखो। मेरे गौस ने कहा, ऐ आने वाले नौजवान, तेरा बाप अगरचे मेरे मुरीद नहीं है, तेरा बाप मेरे मदरसे में कभी पढ़ने नहीं आया, अलबत्ता तेरा बाप मेरे मदरसे के सामने से गुजर कर गया, तो उसी गुजरने की बरकत से मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगार आलम तेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे गौस ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने हाथों को उठाकर जब उसकी बख्शिश की दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ये पैगाम मिला, ए अब्दुल कादिर, तेरी दुआ की बरकत से इसके बाप की कब्र पर जो अजाब हो रहा था, हमने उस अजाब को दूर कर दिया। अब और करने का मकाम ये है, बहापुर के मुसलमानों, उसका बाप था, उस नौजवान का बाप गौसे आदम का मुरीद नहीं है, गौसे आदम के मदरसे में पढ़ने नहीं आया, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसके बाप की कब्र से अजाब को दूर कर दिया। अरे तुम खुश हो जाओ इस बात पर कि तुम गौसे आदम की महफिल में आए हो, तुम्हारा यहाँ पर आना ये बेकार नहीं जाएगा। बगदाद के ताजदार की नजरे करम होगी तो तुम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दोस्तों, आप अपने मुकद्दर पर नाज करो कि आप मेरे सरकार की महफिल में तशरीफ लाए। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आप उनके जिक्र जमील को सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ लेकर आए हैं। आप अपने मुकद्दर पर नाज करो। अरे वो तो गौसे आदम का अल्लाह अकबर मुरीद नहीं है, आपके मदरसे के सामने से गुजर कर चला गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गौस का उसको सदका अता कर दिया। आप तो गौसे आदम की बारगाह में चल कर आए हैं, अपने आराम को छोड़ा। इंशाअल्लाह ताला मेरे गौस की जब नजर करम होगी, रब्बुल आलमीन दुनिया में आखिरत में आपको इसका सिला जरूर अता फरमाएगा। बरादरान इस्लाम, आप अपने मुकद्दर पर नाज करो और अब जरा तवज्जो के साथ मखसूस बातों को समात करो। मोहतरम हजरात, मैंने आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं। बरादरान इस्लाम, ये आयत करीमा का तर्जुमा मैंने किया है कि अल्लाह के वली कौन होते हैं कि जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं, जो नेक होते हैं। लेकिन आज आप इस दौर में जरा जायजा लेकर देखिए, आपको ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे, गली गली, कूचे कूचे, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, आज ऐसे लोग निकल कर आए हैं कि जो हजरात एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, अपने आप को अल्लाह का वली बताते हैं, एक भी रोजा नहीं रखते, अपने आप को अल्लाह का वली बता रहे हैं। बरादरान इस्लाम, इस संजय का तरीका उनसे नहीं आता, अपने आप को अल्लाह का वली बता रहे हैं। हक बात है, हक बात है हजरत, ऐसा ही है। बात समझ में आ रही है ना आपके? अरे भाई इतनी तो समझ में आई जो बोल दिया है भाई। हमारे भाइयों के समझ में आ रही है जो हमारे उलमा है माशाल्लाह। मुनाकिसा, आपको कोई परेशानी तो नहीं? अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप चले जाइए, चाहे कुछ देर के बाद तशरीफ़ लेकर आना, कभी पता चला कि काम ख़राब हो गया है।
हमारे बड़े चहीते बड़े अजीज 15 साल पुराने शागिर्द हैं ये। हमारे शागिर्दों के जो सफ़ है सबसे पहली सफ़ में इनका शुमार होता है। अब से 15 साल पुराने शागिर्द, अल्लाह ताला ने काफ़ी जो इज्जत बख्शी है, अल्लाह इसको बाकी दायम और कायम रखे परवरदिगार। तो मोहतरम हजरात, अब जरा देखिए आजकल के वलियों का आलम, पीरों का आलम, बात समझ में आ रही है? सुनो जरा तवज्जो के साथ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, अपने आप को अल्लाह का वली कह रहा है, अपने आप को पीर बता रहा है। जब रमजान का महीना आता है, दिन दहाड़े खाता और फिरता है नादान, अपने आप को अल्लाह का वली बता रहा है। ईमानदारी से बताना मेरे दोस्तों, तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, और आप जरा शऊर को अपने हाजिर रखो और गुफ्तगू को समात करो। अल्लाह अकबर। एक भी टाइम, एक भी दिन का रोजा नहीं रखता माह रमजान में, अपने आप को पीर बता रहा है, पीरा मुरीदी करता फिर रहा है। अल्लाह अकबर। सिर्फ यही नहीं बल्कि बरातराने इस्लाम अपने गले में 10-10, 15-15 मालाएं पहनता है, जो औरतों का काम है। इतने इतने मोटे बरातराने इस्लाम उसके अंदर नग होते हैं। अपने आप को अल्लाह का वली कह रहा है, अपने आप को पीर बता रहा है। हाथों के अंदर 10-10, 15-15 छल्ले हैं, अंगूठियां हैं। अपने आप को अल्लाह का वली बता रहा है, अपने आप को पीर बता रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन ए बहापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, तुम इनसे कभी धोखे में मत आना, धोखा मत खा जाना। तुम कुरान को सुनो, हदीस मुस्तफा को सुनो। याद रखो, जो नमाज ना पढ़ता हो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो रोजा नहीं रखता हो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जो कुरान की तिलावत ना करता हो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जिससे इस संजय का तरीका नहीं आता वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो 10-10, 15-15 अपने हाथ में छल्ले पहनता है, अंगूठियों को पहनता है, वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो लंबे लंबे बाल रखता है वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर अल्लाह का वली होता कौन है? आज हम अल्लाह के वलियों के नाम लेवा है। अल्लाह का वली किसको कहा जाता है? जब ये सवाल हुआ तो हमने कुरान से पूछा, हे कुरान आखिर तू ही बता, जब पूरी दुनिया की सारी किताबों के जब फर्क तमाम हो जाते हैं तो तुझको खोला जाता है, तुझसे पैगाम मिलता है, तुझसे कुरान का, तुझसे अल्लाह का कानून मिलता है। आखिर ये तो बता कि अल्लाह का वली किसको कहा जाता है? जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान 1400 साल पहले से पुकार पुकार कर ऐलान कर रहा है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। ऐ लोगों सुनो, जो बेनमाजी है अल्लाह का वली नहीं होता, जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह का वली नहीं है, जो मुस्तफा की सुन्नत पर अमल नहीं करता अल्लाह का वली नहीं है। अंगूठियां पहनने से कोई अल्लाह का वली नहीं होता, बल्कि कुरान ने बता दिया कि अल्लाह के वली वो होते हैं कि जो नमाजों के पाबंद होते हैं। अल्लाह के वली वो होते हैं जो आमना के लाल की सुन्नत पर अमल करते हैं। अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुस्तफा से सच्चा इश्क किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुश शरिया, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। आज जरा देखिए अल्लाह के वली, आखिर अल्लाह का वली होता कौन है? तो कुरान ऐलान कर रहा है, जो नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, वही अल्लाह का वली होता है, वही पीर बनाने के लायक होता है। और जो नमाज ना पढ़ता हो, याद रखना, वो कभी पीर नहीं बन सकता। पीर बनाना उसको हराम है। अरे जो खुद नमाज नहीं पढ़ता तो वो मुक्तदियों को क्या नसीहत करेगा? अपने मुरीदों को नमाज पढ़ने की क्या नसीहत करेगा? बात समझ में आ रही है आपके? जरा तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत का जवाब नहीं। आज तो एक बीमारी चल पड़ी है, तवज्जो चाहूंगा। आज एक फिरका चला है फकीरों और सूफियों का, समझे ना? हाँ, हम तो फकीर हैं, हमारे ऊपर से नमाज माफ। तवज्जो के साथ सुनना। हाँ, ऐसे लोगों के इस दौर में ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारी माँ और बहनें बैठी हुई है ना,
इनके पास तो फसल में आते हैं फिर फसली पीर समझे। हाँ, जब देखा कि फसल पक गई, धान उठने वाले हैं, दौरा शुरू कर दिया गांव देहात का। अब बेचारे आदमी तो कर रहे हैं काम का अपने जंगलों में, खेतों में, फैक्ट्रियों में, औरतों को दावने आके, समझे ना। कहला दे अल्लाह के नाम पर कितना आधा कट्टा धान देगी, 1 कट्टा धान देगी, समझे ना। उल्टी सीधी बात है, इन्हें पढ़ाई उल्टी सीधी पट्टी और ये पट्टी पड़ जाती है आराम से, समझे ना। समझे बात, समझ में आ रही है ना। इस तरीके से उन्होंने अपना काम तमाम करा, एक टाइम की भी नमाज ना पढ़ी, और औरतों के सरों पर हाथ रखते हैं। इस्लाम हराम करार देता है, किसी भी औरत की उंगली को छूना भी हराम है। बरातरान इस्लाम, छूना तो बहुत दूर की बात है, अजनबी औरत को देखना भी हराम है। मेरे सरकार आमना के लाल हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरतों को देखना भी हराम है। एक नजर तो माफ है, लेकिन दूसरी नजर डालना औरतों पर इस्लाम इसको हराम कहता है। तो अब बताओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब औरत को देखना हराम है तो उसको छूना जायज कैसे हो सकता है, उसके सर पे हाथ रखना जायज हो कैसे सकता है। आजकल की हमारी खवातीन है, बरातरान इस्लाम बड़ी बेबाक तरीके से उनकी खिदमत करती है। कभी पान खिलाया जा रहा है, कभी सकराना खिलाया जा रहा है, कभी दूध का गिलास पिलाया जा रहा है, कभी शिकंजी पिलाई जा रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कहना चाहता हूँ, याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखना, छल्ले पहनने वाला कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अरे सूफी का मतलब ये नहीं कि वो नमाज छोड़नी शुरू कर दे, फकीर उसको नहीं कहा जाता कि वो जो नमाज छोड़ दे। अरे सबसे बड़े फकीर उम्मते मोहम्मदिया में अगर हुए हैं तो वो बगदाद के ताजदार गौसे आजम है, लेकिन उनकी नमाजों का आलम। बात समझ में आ रही है ना। बात समझो, बात समझो। फकीर हूं मैं, मेरे ऊपर से नमाज माफ। मैं तो सूफी हूं, मेरे ऊपर से नमाज माफ। देखिए जरा, तूने ए मुसलमान, ए अपने आप को फकीर कहलाने वाले, तूने अभी फकीर का माना नहीं समझा। ए अपने आप को सूफी कहने वाले, तूने अभी सूफी का माना नहीं समझा। नमाज को छोड़ देना, लंबे बाल रख लेना, इसको सूफी नहीं कहते। लंबे बाल रख लेना, इसको फकीर नहीं कहते। नमाज को छोड़ना, इसको सूफी और फकीर नहीं कहते। अल्लाह अल्लाह। अरे बगदाद के ताजदार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज देखो। अगर किसी फकीर के लिए तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुनो। ए बहापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अगर किसी फकीर के सूफी के लिए अगर नमाज का छोड़ना अगर माफ होता तो मेरे गौसे आदम कभी नमाज नहीं पढ़ते। अगर रोजा रखना माफ होता तो मेरे गौस कभी रोजा नहीं रखते। अगर कुरान की तिलावत करना अगर माफ होता तो बगदाद के ताजदार गौसे आदम कभी आप कुरान की तिलावत नहीं करते। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अरे वो कैसे फकीर थे, वो कैसे सूफी थे। उनकी नमाजों का ये आलम के बगदाद के ताजदार ईशा के वुदू से फजर की नमाज पढ़ते थे। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा पीछे का जो छत्ता है, ये कोना दरवाजे की तरफ का, भाई क्या बात है, बड़े खामोश नजर आ रहे हैं हमारे भाई। जरा आप लोग भी कह दो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा कर कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बेदार हैं, सो नहीं रहे हैं, बेदार, समझे ना। लेकिन उधर से सिग्नल नहीं मिल रहा है। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या गौस अल मदद। बरादरान इस्लाम, तवज्जो चाहूंगा मेरे दोस्तों, अगर नमाज का छोड़ना सूफियों के लिए अगर माफ होता तो मेरे गौस कभी नमाज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो सबसे बड़े सूफी है, वो सबसे बड़े बुजुर्ग है, वो तमाम वलियों के ताजदार है, तमाम वलियों के वो सरदार है। जिस तरह तमाम नबियों के सरदार हमारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, इसी तरीके से वो तमाम वलियों के ताजदार है। तमाम नबियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब नहीं है, और तमाम वलियों में गौसे आदम का जवाब नहीं है।
बाबा सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरे गौस की नमाजों का आलम ये देखो कि आप इशा के वजू से इशा की नमाज को पढ़ते और उसके बाद उसी वजू से आप फजर की नमाज पढ़ते थे। अब गौर करने का मकाम ये है कि आप उस इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि आपका सारा वक्त इबादत में गुजरता था, आपका वजू नहीं टूटता था, आप नमाज पर नमाज अदा करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये उनकी नमाजों का आलम है, ये गौसे आदम के तकवे का आलम है, ये गौसे आदम के किरदार का आलम है। अल्लाह अकबर। और उनकी तिलावत कुरान का ये आलम कि मेरे सरकार गौसे आदम हर रात में आप एक कुरान को पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आप हर रात एक कुरान की तिलावत करते थे। आजकल का सूफी है, कुरान पढ़ना नहीं जानता, नमाज नहीं पढ़ता, नादान, कुरान पढ़ना नहीं जानता, इस सच्चे का तरीका नहीं जानता। असीसान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा देखो गौसे आदम का मकाम देखो, गौसे आदम का किरदार देखो। ए मुसलमानों, बगदाद के ताजदार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। उसी असना में एक शख्स आपकी बारगाह में आया, बड़ा बेचैन और बेकरार है, आलम इज़्तिराब में है। अल्लाह अकबर, मुस्तरीबुल बाल है, परेशान है। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस ने फरमाया, ए आने वाले, ये तो बता तेरी हाजत क्या है, तेरी परेशानी क्या है, कौन सी अपनी हाजत को लेकर मेरी बारगाह में आया है। जब इतना मेरे गौस ने कहा तो वो आने वाला कहने लगा, आपका मोतक़िद था, आपका मुरीद था, कहने लगा, ए बगदाद के ताजदार, बात समझ में नहीं आती, मैं कारोबार करता हूँ लेकिन मेरा कारोबार नहीं चलता, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, जफाकश हूँ, लेकिन मैं रिस्क की तलाश में रहता हूँ, लेकिन मेरे रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ए बगदाद के ताजदार, ए अब्दुल कादिर गौसे आदम जिलानी, आखिर वजह क्या है? कारोबार कर रहा हूँ, कारोबार नहीं चल रहा है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ए बगदाद के ताजदार, बताइए मुझसे कौन सी गलती हो गई, मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि कारोबार नहीं चलता। बगदाद के ताजदार गौसे आदम ने जब इतना सुना, सुनने के बाद आपने अपनी नजर को झुकाया, आपने मुराकबा किया, मुराकबा करने के बाद मेरे गौसे आदम ने कहा, ए आने वाले, तू जानता है तेरे घर में बरकत क्यों नहीं होती, तू जानता है तेरे रिस्क में बरकत क्यों नहीं है, तू जानता है तू अपने काम में नाकाम क्यों है, तू अपने कारोबार में तू नाकाम क्यों है, जो तू जानता है। आपके मोतक़िद ने कहा, ऐ सरकार बगदाद के ताजदार, यही तो मैं पूछने आया हूँ कि आखिरकार मेरे घर में बरकत क्यों नहीं होती। बगदाद के ताजदार ने कहा था, ऐ मेरी मुरीद सुन ले, तेरा जो घर है, तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा लटका हुआ नहीं है, और जब बेनमाजी जब रास्ते से गुजर के जाते हैं तो बेनमाजियों की नजर तेरे घर के आंगन में पड़ती है, क्योंकि तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं है, बेनमाजियों की नजर तेरे घर के आंगन में पड़ती है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे घर के बरकत को उठा लिया है, तेरे कारोबार से बरकत को उठा लिया है, तेरे रिस्क से अल्लाह ने बरकत को उठा लिया है। अल्लाह अकबर। ए बहापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, जब बेनमाजियों की नजर जब घर में पड़ती है तो अल्लाह बरकत को उठा लेता है। जब बेनमाजियों की नजर का ये आलम है तो जिस घर में बाप भी नमाज नहीं पढ़ता, आज घर में बेटा भी नमाज नहीं पढ़ता, तो अब बताओ घर में बरकत कैसे आएगी? सच बात, सच बात। बात समझ में आ रही है नहीं आपके? जी। आज घर में बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, माँ नमाज नहीं पढ़ती, बेटी नमाज नहीं पढ़ती। जब हजरात, जब घर में घर के रहने वाले ही लोग जब नमाजी नहीं होंगे तो घर में बरकत कैसे आए?